तक्षशिला विश्वविद्यालय पंजाब के रावलपिंडी जिले पाकिस्तान में स्थित एक प्राचीन प्रमुख शहर है। यहां दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने इस नगर की स्थापना की थी। यहां विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जबकि विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि मगध में वर्तमान बिहार राज्य के नालंदा जिला में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। यहां 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था, जिनमें राजनीति, समाज विज्ञान और यहां तक कि राजधर्म भी शामिल था। साथ ही युद्ध से लेकर अलग अलग कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, चंद्रगुप्त, जीवक, कौशलराज, प्रसेनजित और सुप्रसिद्ध विद्वान चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा यहीं पूर्ण की थी। उसके बाद यहीं शिक्षण कार्य करने लगे। यहीं उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों की रचना की। चिकित्सा के कुछ पाठ्यक्रम 7 वर्ष के थे तथा पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को 6 माह का शोध कार्य करना पड़ता था। इस शोध कार्य में वह कोई औषधि की जड़ी बूटी पता लगाता था, तब जाकर उसे डिग्री मिलती थी। यहां 12 वर्ष तक अध्ययन के पश्चात दीक्षा मिलती थी। 500 ईसा पूर्व, जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। जातक कथाओं एवं विदेशी पर्यटकों के लेख से पता चलता है कि यहाँ के स्नातक मस्तिष्क के भीतर तथा अंतड़ियों तक का ऑपरेशन बड़ी सुगमता से कर लेते थे। अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों से करते थे। इसके अतिरिक्त अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी उन्हें ज्ञान था। तक्षशिला विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि। तक्षशिला विश्वविद्यालय ऐसा प्रकाश स्तंभ था जिसने पूरे भारत में और पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप को अपने प्रकाश पुंज से भाषित एवं प्रकाशित किया। यहां से उत्तीर्ण होते ही विद्यार्थी देश के सर्वोच्च विद्वानों एवं आर्षि मुनियों की गिनती में आ जाता था। इस बात की पुष्टि का ज्ञान जातकों से प्राप्त होता है कि इस काल में बनारस भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसमें अनेक अध्यापक ऐसे थे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक थे। तक्षशिला की कीर्ति का श्रेय उसकी किसी संस्था को न था, बल्कि तक्षशिला के उन शिक्षकों को था जिनके पांडित्य का यश देश विदेश में व्याप्त था। यह शिक्षक किसी एक विषय अथवा विषय समूह के पूर्व ज्ञाता तथा विशेषज्ञ होते थे। इस प्रकार तक्षशिला में अनेक ऐसे गुरुकुल अथवा विद्यालय थे जहां विषय विशेष की उच्च तथा विशेषाकृत शिक्षा प्रदान की जाती थी। विदेशी आक्रमण। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक आंभी था। उसने युद्ध के बिना ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और सिकंदर के साथ सहयोग किया। आंभी ने सिकंदर को 100 हाथियों, 500 घोड़ों और 3000 पैदल सैनिकों की सहायता दी। आंभी के घुटने टेकने के कई कारण हो सकते हैं। वह सिकंदर की शक्ति से भयभीत था। वह पोरस से ईर्ष्या करता था, जो तक्षशिला का एक प्रतिद्वंद्वी राजा था। तीसरा कारण यह हो सकता है कि वह सिकंदर के साथ सहयोग करके अपने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखना चाहता था। आंभी के घुटने टेकने से सिकंदर को भारत में अपनी विजय में महत्वपूर्ण मदद मिली। सिकंदर ने तक्षशिला को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया और इसे एक महत्वपूर्ण सैन्य और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। यहां के खंडहरों से ज्ञात होता है कि यवन, शक और कुषाण काल के प्रारंभ में पुरानी बस्तियों का विध्वंस हुआ था और नया नगर बसा था। संभव है इस राजनीतिक उथल पुथल से नगर की समृद्धि नष्ट हो गई हो, जिसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा ही होगा। किंतु इन सभी पर शासकों ने तक्षशिला में प्रांतीय राजधानी अवश्य रखी थी। अतः युद्ध के संहार का प्रभाव भी शीघ्र ही समाप्त हो जाता होगा। भौगोलिक, व्यापारिक एवं राजनैतिक स्थिति। यह प्रदेश सिंधु, झेलम, हारो नदियां द्वारा सिंचित था, अतः निश्चित रूप से यह उपजाऊ क्षेत्र रहा
प्लूटार्क, प्लिनी, स्ट्रेबो व व्हेनसांग ने यहाँ की समृद्धि और भूमि की चर्चा की है। अतः स्पष्ट है कि विद्वानों के चिंतन मनन और ज्ञानवर्धन हेतु पर्याप्त समय मिलता होगा। उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती होगी। उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित होने के कारण तथा व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन संस्कृति की उत्कृष्टता के प्रति आकर्षण ने पश्चिमी और मध्य एशिया के विद्वानजनों को भारत आने के लिए आकृष्ट किया। तक्षशिला सीमांत प्रदेश था। इस भौगोलिक स्थिति ने विदेशी आक्रांताओं को भारत आने के लिए प्रेरित किया। 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने तक्षशिला को यहाँ के खंडहरों की जांच करके खोज निकाला। इसके बाद 1912 से 1929 तक सर जॉन मार्शल ने इस स्थान पर खुदाई की और प्रचुर तथा मूल्यवान सामग्री को खोजकर इस नगरी की वैभवता को प्रकट किया। माना जाता है कि 66वीं सदी के अंत में अरब और तुर्क के मुस्लिम आक्रांताओं ने इस विश्वविद्यालय और नगर का विध्वंस कर दिया था। ये थी तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।